Hello learners, welcome to Commerce Education Hub by Prachi, and this is Prachi. So today we are here to discuss about the objective of management और ये हमारा पार्ट 4 है मैनेजमेंट की सीरीज़ का यूनिट फर्स्ट, उसका पार्ट 4 है. ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. देखिए, हर किसी का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है. हम भी कोई वर्किंग करते हैं तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव सेट करके ही करते हैं, चाहे वो कैसे भी ऑब्जेक्टिव्स हों. ठीक है, तो उसी हिसाब से उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम प्लान करते हैं, देन आफ्टर डेट उसको एग्जीक्यूट करते हैं. सो एज यूजुअली हेयर मैनेजमेंट इज ऑल्सो हैव एन ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. तो लेट्स सी, देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं. मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. It attempts to achieve the objectives in such a manner that the human and financial resources are acquired, used and maintained in the most economic and efficient manner. देखिए वो क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पूरा जिम्मेदार होता है, वो होता है मैनेजमेंट. ठीक है, फुली रेस्पॉन्सिबल होता है मैनेजमेंट, क्योंकि आपने कैसा मैनेज किया है. ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करने के लिए किस तरीके से आप रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो. ठीक है, जो आपके पास जितने भी इंटरनल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन इंटरनल रिसोर्सेज को किस मैनर में आप यूज़ कर रहे हो, अपने फंड्स को, अपने सेविंग्स को किस तरीके से लगा रहे हो अपने बिजनेस पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, है ना. आपके पास कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से आपने एक्वायर्ड करना है, उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे मेंटेन करना है, ताकि आप एक इकोनॉमिक और इफेक्टिव मैनर में अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशनल गोल में वो जो मैनेजर होता है वो किन चीज़ों पे फोकस करता है कि उसको अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ठीक है, उनको उसको कैसे लेना है, कैसे यूज करना है और उसको कैसे मेंटेन करके एक इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में अपने गोल को अचीव करना है. सो दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. ओके, चलिए आगे देखते हैं कि मैनेजमेंट का जो फर्स्ट था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसके 3 डायमेंशंस होते हैं. क्या, क्यों वो ऐसा करता है. एक तो सर्वाइवल होने के लिए, मीन्स एक लंबे समय तक उसका बिजनेस चले बिना किसी लॉस के, उसको प्रॉफिट भी हो, ठीक है, और बिजनेस भी काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक चले. दूसरा, एक प्रॉफिट के बेसिस पे वर्किंग करता है. और थर्ड, ग्रोथ हो उसकी. ठीक है, तो देखिए क्या होता है सर्वाइवल. द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव. ठीक है, एंड एग्जिस्ट द कॉम्पिटिशन मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, एंड it is possible only when it is able to cover its cost and earn a profit. देखिए वो क्या कह रहे हैं कि देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर बिजनेस का एक बेसिक पर्पस होता है सर्वाइव. ठीक है, वो सर्वाइव कर सके. जो मार्केट में कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं आज के ज़माने में, कितना मतलब कॉम्पिटिशन है, तो उस कॉम्पिटिशन को फेस कर सके, वो लंबे समय तक रह सके मार्केट में. ऐसा नहीं है ना कि वो बिल्कुल ही मतलब डंप हो जाए उसका बिजनेस और अदर जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं. तो वो उन चीज़ों को देखे कि ऐसा क्या मार्केट में चल रहा है, हमारी सोसाइटी के क्या एथिक्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं. ठीक है, उन वैल्यूज़ एथिक्स को समझ के जो टेक्नोलॉजीज आई उसके हिसाब से प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करे, ताकि वो कॉम्पिटिशन में फेस कर सके और सर्वाइव कर सके. ठीक है, और मार्केट में एक लॉन्ग पीरियड तक चल सके. ठीक है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो अपनी कॉस्ट को कवर करके चले और प्रॉफिट को अर्न करे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल था. ऑर्गेनाइजेशनल की भी 3 डायमेंशंस है, जिसमें फर्स्ट क्या था, सर्वाइवल. सेकेंड क्या होता है, प्रॉफिट. इट इज़ द इंसेंटिव और रिवार्ड फॉर द एफर्ट्स पुट इन बाय एन एंटरप्रेन्योर. देखिए प्रॉफिट क्या है. प्रॉफिट एक बिजनेसमैन के लिए एज अ रिवार्ड है, एज अ गिफ्ट है, एज अ इंसेंटिव है. भाई क्या वो अपना पैसा लगा रहा है, अपनी कैपिटल लगा रहा है, सब कुछ लगा के जी जान से बिजनेस को चला रहा है. ठीक है, बट प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है, तो बेकार है ना इतना कुछ करना. तो अगर वो उसमें एफर्ट्स डाल रहा है और उस एफर्ट्स के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो उसके लिए कोई इंटेंसिव रिवार्ड और गिफ्ट से कम नहीं है. तो क्या बोला है कि प्रॉफिट इज द इंसेंटिव रिवार्ड फॉर द एफर्ट्स पुट बाय एन एंटरप्रेन्योर. जो एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो एफर्ट्स डाले जा रहे हैं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बदले में जो इंसेंटिव और रिवार्ड मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. ओके, आगे देखते हैं ग्रोथ क्या होता है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड expand their activities. The success of any organization is measured by the growth rate, and growth is measured in term of sale.
नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स, वॉट एवर। देखिए ग्रोथ कैसे बढ़ती है बिजनेस की। ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी चीज़ जो है ना, सबसे पहले तो आपकी जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो ग्रोथ रेट बहुत हाई होनी चाहिए। मीन्स ग्रोथ रेट को अगर मेजर किया जाए तो देखिए सेल के टर्म में आपकी सेलिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस होनी चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट्स की अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ पे आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होनी चाहिए वर्किंग करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आपकी जो ग्रोथ रेट होगी ना वो ऑब्वियसली हाई होगी, और ग्रोथ रेट हाई होगी तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो वो यही कह रहा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़। वो अपनी एक्टिविटीज़ को तभी बढ़ा सकता है जब उसके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और सेल भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए ग्रोथ उसकी खुद ब खुद बढ़ेगी, है ना। तो ये तीन चीज़ थी, 3 डायमेंशंस थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव। इट ऑब्जेक्टिव इज डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। देखिए सोशल से ही पता चल रहा है कि जो कुछ भी आप वॉट एवर हैव टू डन फॉर द टेक केयरिंग ऑफ एन सोसाइटी, जो कुछ भी आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो, ठीक है, जो कुछ भी कर रहे हो, उनकी वैल्यूज, उनको एथिक्स को समझ रहे हो, उनके हिसाब से टेस्ट, उनका जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर रहे हो, तो ठीक है ना। क्योंकि आप जितनी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यूज करते हो ना, वो सभी आपको सोसाइटी से ही मिलते हैं। सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें। वो सभी एनवायरनमेंट, जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं, वो सब आपको सोसाइटी से ही मिलते हैं। सो इसलिए अगर आपको अपना बिजनेस अच्छा ग्रो करना है, अपना ऑर्गेनाइजेशन में एक्सिस्ट रहना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोशल वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो यही चीज़ कह रहे हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव में वो किससे डील करता है, वो डील करता है कि आप कुछ सोसाइटी के हित में, ठीक है, टुवर्ड्स द सोसाइटी के हित में कुछ कमिटमेंट करें। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। देखिए वही बात आ गई कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी का ही पार्ट होता है, क्योंकि हम जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो सारी रिसोर्स हम कहाँ से अर्न कर रहे हैं, सोसाइटी से अर्न कर रहे हैं। सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी। तो इसलिए हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस। जो भी आप प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो वो क्या एक फेयर प्राइस पर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हाई रेट पे आप उसको सप्लाई कर रहे हो। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, ठीक है, इकोनॉमिक वेल्थ जो है उसको जनरेट करना चाहिए ताकि आप सोसाइटी के लिए कुछ सोच सको, कुछ कर सको। यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट यूज करो जो इको फ्रेंडली हो, ठीक है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो वीकर सेक्शन है, मतलब जो पुअर सेक्शन है, ऐसा नहीं है, सोसाइटी में हर टाइप के लोग रहते हैं, पुअर एज वेल एज रिच, है ना, और मिडिल क्लास। तो जो थोड़े वीक सेक्शन के जो लोग हैं, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल सपोर्ट करना अपनी कम्युनिटी को, ताकि वो भी कुछ कर सकें, ठीक है, वो भी अपना डेवलपमेंट कर सकें। तो सोशल ऑब्जेक्टिव का जो मेन जो वर्क है, सोशल ऑब्जेक्टिव में जो वो एक ऑब्जेक्टिव लेके चलता है, एक टारगेट लेके चलता है, वो टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। दीज आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। As employees of one of the most valuable resources of an organization, their satisfaction is the most important and motivated employees contribute maximum for the organization. देखिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक बात समझाई थी आपको, कहीं पर एक जगह एक लाइन आई थी कि वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज आर द एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या होते हैं, एक संपत्ति होती है ऑर्गेनाइजेशन की और बिजनेस की, ठीक है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयज से रिलेटेड है, जिसमें एम्प्लॉयज के बारे में सोचा जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो उनके सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ सोचना चाहिए, ऐसा वर्किंग करो कि उनको सेटिस्फाइड हो, उनको जो भी आप सैलरीज, इंसेंटिव, बोनस जो कुछ भी दे रहे हो उससे वो सेटिस्फाइड हो, है ना। ये बहुत ही ज़रूरी है कि उनको सेटिस्फेक्शन होना, मतलब बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो समझ लीजिए कि आप अपने बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप उनके वर्किंग से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप उनके मन के हिसाब से आप उनको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर उनके वैल्यूज़ को समझ रहे हो, उनके एथिक्स को समझ रहे हो, उनके इमोशंस को समझ रहे हो, तो वो भी आपके सारे ऑब्जेक्टिव को अपना मान के वर्क करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़,
मोटिवेटेड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और उनको मोटिवेशन भी देना उतना ही ज़रूरी है, उनको टारगेट की तरफ मोटिवेट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि उनको सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करना चाहिए। एक तो कॉम्पिटिटिव सैलरी टू द वर्कर्स, ठीक है, गुड एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं एक गुड और हेल्थी एनवायरनमेंट होना चाहिए। पॉलिसीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। ठीक है, जैसे पीएफ फंड्स वगैरह होते हैं। पीर रिकॉग्निशन, उनकी अपनी खुद रेपुटेशन होनी चाहिए कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, खुद की एक रेपुटेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वर्कर्स है तो उनको एक वर्कर की उससे आका जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनकी अपनी भी एक रेपुटेशन होनी चाहिए ताकि वो उस हिसाब से वर्किंग करें। एंड द लास्ट थिंग इज दैट सोशल रिकॉग्निशन, सोशल रिकॉग्निशन होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन मैनेजमेंट। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे मैंने। क्या? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं। क्या? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। नेक्स्ट क्या पढ़ाया था? सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के हित के लिए जो भी आप वर्किंग कर रहे हो, उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी वर्किंग कर रहे हो। एंड द लास्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो किससे रिलेटेड है? जो एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। जो कुछ भी आप एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो वर्किंग करिए, उनको मोटिवेट करिए ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करें ऑर्गेनाइजेशन में। ओके लर्नर्स, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।